हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज ट्रिगोनोमेट्री। और आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेंगे क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत यूज होगा। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। चलिए तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखो, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री क्या है पहले ये समझो कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स बना कैसे है। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक बना है ट्राइगोनोन और दूसरा जो वर्ड है वो है मेट्री यानी मेट्रॉन से। ये बना है मेट्रॉन से। अच्छा, अब ट्राइगोनोन का मीनिंग होता है लेटिन में, ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल लेटिन का एक वर्ड है ट्राइगोनोन, वहीं से बना है। तो ट्राइगोनोन का मीनिंग होता है ट्राइंगल। अब मेट्रोन का अर्थ होता है टू मेजर यानी क्या अर्थ निकलता है? ट्राइंगल का मेजर। तो ट्राइंगल का इसमें क्या करना होता है? मेजर करना होता है। तो हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री का तो हम लोग डिफिनेशन ऐसे में दे सकते हैं, स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल। यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी करेंगे। अच्छा, क्या स्टडी करेंगे? है ना, स्टडी करेंगे ट्राइंगल के बारे में, लेकिन क्या स्टडी करेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर समझो, और किस तरह का ट्राइंगल का करेंगे? तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल है। अब यहां पर एक बात उठता है कि स्टडी में क्या करना है। तो यहां पर ट्राइंगल का रिलेशन ट्राइंगल का जो साइड होता है और एंगल, उन दोनों के रिलेशन के बारे में एक्चुअली पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टडी जो करेंगे तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। हम लोग बेसिकली जो स्टडी करेंगे ना, वो ये स्टडी करेंगे कि साइड और एंगल में क्या रिलेशन होता है। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली ही पढ़ा जाता है कि साइड और एंगल के आपस में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, अब एक बात है कि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारा ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल से बहुत तरह का, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, बहुत तरह का। तो यहां पर हम लोग किस तरह का ट्राइंगल पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो देखो, आपको हम पहले ही बता देते हैं, बहुत बच्चों को ये भ्रम रहता है, स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों को ये भ्रम हो जाता है ना। टीचर भी ऐसा पढ़ाते हैं कि उसको लगता है कि सिर्फ राइट एंगल का स्टडी होता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी ट्रायंगल, एनी काइंड ऑफ triangle, whether it is equilateral triangle, isosceles triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle, सारे तरह का ट्रायंगल का इसमें स्टडी होता है। हाँ, ये जरूर है कि 99% केस में, बल्कि ज्यादा ही 99% केस में आपको पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल।
लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा ट्रायंगल इसमें स्टडी नहीं होता है। हाँ, क्लास 10th में आपको 100% सिर्फ एक्सरसाइज करना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, लेकिन 11th में आपको मिलेगा अदर ट्रायंगल में, और बीएससी या फिर ग्रेजुएशन में भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राइगोनोन, जिसका मतलब ही होता है ट्राइंगल। दूसरा है मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर, यानी ट्राइंगल का क्या करना है, मेजर करना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल होता है, या फिर स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, अब है कि स्टडी में फिर क्या करना है। तो स्टडी में बेसिकली यहां पढ़ाई जो होगा वो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइड और एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है वो स्टडी किया जाता है। फिर है कि ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल पढ़ेंगे, तो आप जान लीजिए कि एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है। हाँ, लेकिन 99% केस में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना होता है, और 10 तक में तो 100 पढ़ना होता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट एंगल ट्राइंगल को एक बार हम लोग रिपीट करके देख लें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या मीनिंग होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप सो इसको आप लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज कि पहला चीज हम लोग देखे कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या मीनिंग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। एक बार दूसरा टॉपिक भी हम लोग तेजी से देख लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एक बार तेजी से देखेंगे, ऐसे तो ये आपको पता होगा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको पता है तो यहां से स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। फिर भी देखो वो बच्चा, राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं किसको। तो राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। जैसे सपोज ये, ठीक है। एक और राइट एंगल हम बना लेते हैं, है ना, आपको समझाने में हमको आसान होगा। ठीक है, दो राइट एंगल हम बना के रख लेते हैं। चलिए, इसका नाम है सपोज ABC। चलो, इसका भी नाम देते हैं PQR। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लो कि ये 90 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री, इसलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी कहा जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होगा कि एक एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का। अच्छा, अब है समझो, यहां से समझना कि देखो 90 के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अच्छा, अब जो दो साइड हो गया ना, जैसे कि AB हो गया और BC, देखो इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है, ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, AB और BC में आप कभी किसी को भी बेस मत बोल दीजिए और किसी को भी परपेंडिकुलर मत बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। उसी तरह यहां Q के सामने वाला चीज तो हाइपोटेनस है, ये H है, लेकिन यहां पर भी P और B बेस फिक्स नहीं होता, यानी परपेंडिकुलर और बेस फिक्स्ड नहीं होता है। अच्छा, तब ये फिक्स्ड कैसे होता है? तो सुनो, ये डिपेंड करता है एंगल पर। अगर आपने ये एंगल लिया है तब थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और तब ये होता है बेस, तब ये होता है बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और जो एक बच गया BC वो होता है बेस। सिमिलरली ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला तब ये कहलाएगा P और ये कहलाएगा तब B, ये कहलाएगा B। तो सबसे पहले आप ना P, B और H को सिलेक्शन करने में गलती मत करना। देखो 90 के सामने हमेशा बोल देना हाइपोटेनस है, लेकिन थीटा के सामने वाला ही P होता है, रेस्ट तब भी हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा था तो ये P बना, अगर ये थीटा है तब ये P बना। तो इसको हम शॉर्ट में आपको लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले जान लो कि 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला ही कहलाता है हाइपोटेनस। ठीक है। दूसरा जान लो कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला,
थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट बच गया, जो रेस्ट बच गया वही होता है हमारा बेस, वही होता है हमारा बेस। तो सबसे पहले इसको आप समझिएगा, इसको आप समझिएगा कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला पी कहलाता है, और रेस्ट जो बच गया वो कहलाता है बी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहले से भी पता होगा, अगर नहीं पता तो एकदम से याद रखिएगा। पी और बी के सेक्शन में गलती नहीं कीजिएगा, बिना एंगल के डिसाइड नहीं करना है कि कौन है पी और कौन है बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अच्छा, दूसरा चीज है इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसका दूसरा जो पार्ट है इसको भी तेजी से हम लोग समझते हैं। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, आप ये भी जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है समझो। देखो P, B और H है, तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम, यही है पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बच्चे इसको नहीं समझते। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी इक्वेशन हो, मैथ्स का चाहे फिजिक्स का या किसी अदर सब्जेक्ट्स का, देखो कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको गौर करना चाहिए कि ये किनके किनके बीच में रिलेशन है। तो सबसे पहले पी, बी और एच के बीच रिलेशन है। इसका मतलब है आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह है पी, बी और एच के बीच का रिलेशन, यानी आप कह सकते हैं कि तीन के बीच का रिलेशन है, पी, बी और एच। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात आप जान लो, एकदम बता रहे हैं, एकदम लो लेवल मैथ्स बता रहे हैं, एकदम बेसिक्स ठीक होगा कि देखो तीन के बीच अगर रिलेशन है ना तो दो देगा तभी तीसरा निकलेगा। मतलब अगर दो दे दिया जाए, जैसे P दे देगा, B दे देगा तो H निकल आएगा, अगर H और B दे देगा तब P निकल आएगा, P और H दे देगा तब B निकल आएगा। तो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलेगा, रट्टा मारेंगे तो आप सिर्फ एक तोता बनकर रह जाएंगे, है ना। 10 तक तो आप खेल लीजिएगा, लेकिन 10th के बाद आपका हालत खराब होना एकदम तय है। तो सबसे पहले समझदार बनिए, पढ़ाई का उद्देश्य भी है समझदार बनिए, तभी आपसे जेई टाइप का एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज आप तोता ही बनकर रह जाओगे। तो सबसे पहले ये बात समझो कि ये तीन के बीच रिलेशन है, पी, बी और एच, कोई भी दो दे देगा तो तीसरा निकल जाएगा। ये फॉर्मूला ये इंडिकेट करता है, पी बी देगा तो एच निकल आएगा, बी एच देगा तो पी निकल आएगा, है ना, पी और एच देगा तो बी निकल आएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ यहां बैठाना और ये निकाल लेना है। अच्छा, दूसरा बात जान लो कि यहां एक चीज और क्लियर हो रहा होगा आपको, यहां एक चीज और है कि आप देखते होंगे कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अकेला है H का स्क्वायर के बराबर। लो ये भी आप समझो कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दो आदमी समझो मिला, और अकेला तब है, अकेले बराबर है H स्क्वायर, अकेला H स्क्वायर इन दोनों के अकेले के बराबर है। इसका मतलब है कि H जो है P से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है। क्लियर है ना भाई। अरे दो आदमी समझो, दो आदमी मिलके जितना शक्तिशाली है उतना वो पावरफुल तो अकेला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि H P से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है। इसका मतलब है यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो H इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड। हाइपोटेनस का हिंदी क्या होता है पता है? लार्जेस्ट साइड, कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण का क्या मीनिंग है भाई? कर्ण महानों के भी महान है, इसलिए कर्ण सर्वशक्तिमान है। तो हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसके बारे में आपको पता होगा,
लेकिन फिर भी आपको हम बताए कि पीबी और एच का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो एक बार हम बहुत तेजी से दोहराना है, आप समझिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है विच इज फिक्स, हमेशा ये फिक्स होता है, याद रख लीजिएगा, ये फिक्स होता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं होता है। लेकिन पी और बी फिक्स नहीं होता है, इट इज एक्चुअली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ थीटा। थीटा के सामने वाला कहलाता है पी, अंदर रेस्ट वन इज बी, है ना, बी। जैसे यहां पर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल से आपको समझाए। दूसरा बात हम आपको यहां पर समझाए, दूसरा बात आपको हम समझाए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता था कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। लेकिन एक चीज आप याद रख लेना कि यहाँ तीन के बीच रिलेशन है, पी बी और एच, ये तीन के बीच रिलेशन है, कोई भी दो देगा तो तीसरा निकल जाएगा। तो पाइथागोरस में ये पावर होता है। अच्छा, दो का सम अकेले एच स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब है कि एच इज द लार्जेस्ट साइड। तो आई होप कि आपको ये दोनों लेक्चर क्लियर एकदम समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम लोग तेजी से समझाते हैं, रील टाइप समझा रहे हैं, आप तेजी से समझिएगा, है ना। कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टडी अबाउट ए ट्रायंगल है, या स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है। अब है कि मेजरमेंट फिर किसका होगा, क्या पढ़ते हैं इसमें, तो बोला कि रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स का स्टडी होता है ट्रिगोनोमेट्री में। अच्छा, किस तरह का ट्रायंगल, तो क्लास 10th में एकदम 100% आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, लेकिन भ्रम नहीं बैठाइएगा, ये किसी भी तरह के राइट एंगल किसी भी तरह के ट्रायंगल का इसमें स्टडी होता है। अच्छा, स्टडी में बेसिकली है साइड और एंगल के बीच का रिलेशन, याद रखना। दूसरा चीज आपको हम बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में पीबी और एच का सिलेक्शन कैसे होता है। तो 90 के सामने एच होता है, थीटा के सामने पी होता है, रेस्ट प्लस बी होता है। अच्छा, एक पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो जान लो तेजी से कि पीबी और एच के बीच का रिलेशन है, यानी कोई भी दो देगा तो तीसरा निकल जाएगा, ये है पाइथागोरस का पावर, है ना। और यहीं से हमको पता चलता है कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड। तो आई होप सो कि ये पूरा टॉपिक आपको दोनों समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।